आसनसोल नगर निगम के 92 नंबर वार्ड में टीएमसी प्रत्याशी श्यामा उपाध्याय के समर्थन में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने एक कर्मी सम्मेलन टीएमसी की तरफ से किया गया। इस सम्मेलन में रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, समाज सेवी आरपी खैतान, ओम प्रकाश बाजोड़िया, अर्जुन उपाध्याय, डीके शर्मा आदि उपस्थित रहे। सोमवार रात हुए इस कवि सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी के हित के बारे में सोचकर काम करने का आदेश दिया गया। विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि आने वाले चुनाव में टीएमसी को जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की आवश्यकता है। लोगों के बीच में जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता के बीच बताने की जरूरत है, ताकि लोग अपना हित समझ सके और टीएमसी को जिताकर राज्य में तरक्की ला सके। एक मां ने इतना संघर्ष करके अपने बच्चे को यहाँ तक लाया है। आज वो नोएडा में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करेगा थोड़े दिन बाद। तो ये आप लोगों को नज़र में होना चाहिए कि इनका व्यक्तित्व भी किसी से कमज़ोर नहीं है। तो ऐसे प्रतिभाशाली काउंसिलर हमको मिली हैं, तो मैं उनके लिए प्रणाम करता हूं और दो शब्द कहने का आह्वान करता हूं। जो भी परिवार है मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं आज भी, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे वार्ड के काउंसिलर को आप लोग इतना वोट दें कि जितने वार्ड हैं सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले। यही मेरा कहना है। अगर निमंत्रण आप सभी तो जानते हैं, आप सभी की बेटी, ये मेरा मायके भी है और मेरा ससुराल भी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी दोनों बनती है। हर लड़की अपनी माँ का, हर लड़की अपने मायके वाले का ज़्यादा भला चाहती है, लेकिन ससुराल वाला का उससे भी ज़्यादा भला चाहती है। तो दोनों ही तो मेरे परिवार हैं, दोनों, ये पूरा रानीगंज शहर ही मेरा परिवार है। आप सब मेरा परिवार, मतलब मेरा परिवार, मेरा सुख दुख सब मेरा। आपके दुख में मैं खड़ी हूँ, मेरे दुख में आप, आपके सुख में मैं, मेरे सुख में आप। हम लोग एक फैमिली है। हमारी जो नेत्री है ममता बंदोपाध्याय, उनकी सोच इतनी अच्छी, वो हमेशा महिलाओं और बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचती हैं। जितना उन्होंने सोचा है, ये बीजेपी और ये सीपीएम जितने भी अन्य हैं, उन लोग के मन में ये बात नहीं आई, लेकिन हमारी दीदी के मन में आई। वो ज़्यादा हमारे सब महिलाओं के बारे में, यहाँ तक कि उनका हेल्थ कार्ड, उनके शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनके खाने के लिए, हर चीज़ के लिए दीदी से अच्छा सोच किसी का हो ही नहीं सकता। हम लोगों को सभी को दीदी का साथ देना है, दीदी के साथ को मजबूत बनाना है। इसलिए आप लोग सभी से निवेदन है, 12 तारीख को जोड़ा फुल में 2 नंबर बटन दबा के दीदी को विजय करना। और हम लोग जब है, आप लोग का कोई चिंता नहीं है। श्यामा जी ने बोले जब हम यहाँ का, आपका लड़की है, घर का यहाँ का बहू है, यहाँ का इतना सुशील स्वभाव का लड़की हमने नहीं देखा। कभी ऊंचा आवाज में नहीं कर, बहुत सा है हम लोग का, आप ऊंचा बोलेंगे वो डबल ऊंचा बोलेंगे, लेकिन इससे अंदर में ऐसा नहीं है। आपको एक तो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा जो आप बात ने सुनने का, जो उसके दिल में क्या बोल सह लिया जाता, क्या बोलते हैं, वो बात सुन सकते हैं। बहुत सा आदमी ऐसा बात सुनने का टाइम नहीं है उसका, लेकिन इसके बाद बात सुनने का दिल में इच्छा है, ये बात आप लोग का सुनेगा। तो मेरा आप लोग का कहना है, अगला जो 12 तारीख है, ममता बनर्जी हाथ को मजबूत कीजिए, तृणमूल कांग्रेस का हाथ को मजबूत कीजिए। हम लोग का सभी एक साथ मिलके ये जो टाउन है, इसका जो बहुत सा काम बाकी है, अधूरा जो काम है, वो काम हम लोग पूरा करेंगे। लकीर बंडा जिसको जिसको मिला वो ठीक है, अभी तक लकीर बंडा जिसको नहीं मिला, आओ द्वारा सरकार का कैंप बैठेंगे। अच्छा बोलिए, मान लीजिए द्वारा सरकार का कैंप बैठा, कोई पूछा आप कौन पार्टी से आया है? कोई पूछा था क्या? कोई नहीं पूछा। जो किया जिसका कागज था सब काम कर दिया गया। यही है ममता बनर्जी का सरकार, जो किसी को पूछता नहीं है। वो जानते हैं जो मेरा स्टेट का आदमी है, उसका काम हमको कर देना चाहिए। तो हम लोग सब मिलके रानीगंज शहर का चेंबर ऑफ कॉमर्स तो है ही है, आप लोग के साथ में, हम लोग के साथ में हमेशा शहर के लिए सोचते हैं। सिटीजन फोरम भी शहर के लिए सोचते हैं, इसीलिए इसका और टिका हुआ है, बहुत मजबूत संगठन है। यहाँ का चेंबर ऑफ कॉमर्स हम लोग को हमेशा मदद करते हैं। हम लोग को जो काम करते हैं उसको मदद करते हैं, जो काम करते हैं उसको ये लोग हमेशा, मैंने देखा जो काम करने चाहते हैं उस काम में ये लोग आगे बढ़ के आते हैं। तो हम लोग ये लोग के साथ में है,
आप लोग के साथ में है और ये कॉर्पोरेशन बनेगा, कोई पार्टी का कॉर्पोरेशन नहीं बनेगा, ये आप लोग का कॉर्पोरेशन बनेगा। आई जो काउंसलर है कोई पार्टी का काउंसलर नहीं बनेगा, ये आप लोग का काउंसलर बनेगा। आप मानिएगा, देख लीजिएगा, जो मेरा घर का कोई बहन, मेरा कोई भाभी, मेरा कोई बेटी काउंसलर बने हैं। इतना बात कह के सबको ऊपर नमन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूँ। बुद्धि संपन्न मानुष, यहाँ हर व्यक्ति अपने सोच और विचार और समझ के साथ ये मन बना चुके हैं कि इस बार जोड़ा फुल निशान के सामने ही बटन दबाना है। क्योंकि मैं रानीगंज का टाउन सभापति हूं तो मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे हर लोग अपनी बुद्धि क्षमता का परिचय इस शहर को दे चुके हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। सबों ने ठीक कर चुका है कि इस बार जोड़ा फुल निशान के सामने ही बटन दबाना है। और ये बटन इसलिए दबाना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस शहर को शांति चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अपना जगह अशांति में खोजती है। भारतीय जनता पार्टी अपना जगह अशांति में खोजती है। अगर कुछ अशांत हुआ तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अशांति में वो अपना जगह तो खोज लेती है, लेकिन इस शहर के प्रत्येक नागरिक को अंधेरे में ढकेल देती है। ये हमने देखा। यहां बैठे कोई भी लोग नहीं चाहेंगे कि इस शहर में कोई विघ्न आए, कोई अशांति आए। यहाँ हम लोग सभी कोई शांति से रहना चाहते हैं। जो इस शहर का इतिहास था उस इतिहास को भविष्य तक ले जाना चाहते हैं कि ये शहर शांतिमय माहौल में रहे, यहाँ हम लोग सब एक साथ मिल करके रहे। अगर एक साथ के मिल करके रहना है तो ऐसे जो विभेदकारी दल हैं इनको दूर रखना पड़ेगा और ये किसी के हित में नहीं है। आप सभी व्यवसायी वर्ग से सम्मत हैं। आप लोग भी जानते हैं किस तरह से सभी छोटे छोटे व्यवसायियों को खत्म करके ये दल एक जगह एक आदमी को राजा बनाने पे तुला हुआ है। एक आदमी को राजा बनाने पे तुला हुआ है। तो ऐसे दल नीचे भी गंदगी फैला रही है और ऊपर भी गंदगी। এটা একটা গভর্নমেন্টের একটা স্বায়ত্ত বডি, তার চেয়ারম্যান আছেন, বিশাল ক্ষমতা যার সাথে আছে সেই হচ্ছে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, जिनका चरित्र श्वेत पत्थर की तरह सफेद है। धवल रंग के दूर दूर तक जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की छाया नहीं तक पड़ी है, वैसा एक व्यक्तित्व आप लोगों के बीच बैठा हुआ है, जिनके नाम से ही लोगों के मन में श्रद्धा हो जाती है। इसका प्रमाण है पिछले बार के निर्वाचन में आसनसोल के एक व्यक्ति ने यहाँ आकर, इसके पहले वाले निर्वाचन में एक ऐसे दल ने यहाँ पर अपना शासन जमाया था जो पिछले 34 वर्षों से यहीं पर काबिज था। 5 वर्षों का व्यवधान हुआ था। सोहराब भाई यहाँ से जीते थे। उसके बाद फिर उसी दल ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। पर इनकी शख्सियत ऐसी है, इनका व्यक्तित्व ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, इनका चरित्र ऐसा है, इनके मूल्य ऐसे हैं, इनकी संस्कृति ऐसी है और इनको विरासत में जो चीज़ें मिली हैं वो इतनी पवित्र हैं कि इनके नाम से लोग स्वतः वोट दे देते हैं। और इन्होंने यहाँ पर अपना सिक्का पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ यहाँ पर जमाया। हम लोगों के दिलों पर राज किया और राज कर रहे हैं।
हर आदमी के मन में एक विश्वास रहता है कि जब तापस बाबू हैं यहाँ पर तो हमें किसी बात की असुविधा नहीं होगी। छोटी छोटी बातों के ऊपर ये कितना ध्यान देते हैं, जो इनके करीब हैं वो इस बातों को जानते हैं। पिछले दिनों इनका रानीगंज में कार्यालय है, सियारसोल के बाहर में गेट के बगल में, वहाँ पर एक झमेला हुआ। वो क्या चीज़ का झमेला कि हम भी इनसे मिलें। क्यों? उन्हें मालूम है कि अगर हम इनसे मिल लिए तो हमारी समस्या का आधा निवारण। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।